नमस्कार मित्रों, आप सब यहाँ पर आए, आपका धन्यवाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज की विशेष प्रेस वार्ता एक कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए बुलाई है। आज देश भर में ये हालात उत्पन्न हुए हैं कि पिछले 9.5 वर्ष की कांग्रेस की सरकार में और उसके कुशासन के चलते हुए इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद ये सब चरम सीमा पर पहुंचा है। आज का युवा निराश और हताश है और उसका कारण कांग्रेस का युवराज है। पूरी कांग्रेस की नीतियों को अगर आप देखें तो पहले दिन से चुनाव में वोट मांगने से पहले उनका आग्रह रहता है कि आम आदमी के नाम पर वोट दो। आप 9.5 वर्ष का कार्यकाल उठाकर देखें, समाज का कोई भी वर्ग आज यूपीए की सरकार से खुश नहीं है। पिछले 9.5 वर्षों में लाखों किसानों ने देश में आत्महत्या की, करोड़ों नौजवान हाथ में डिग्री लेकर सड़कों पर बेकार घूम रहे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं। इस देश में आतंकवादी घटनाएं और नक्सलवादी हमले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं। महिलाओं पर देश की राजधानी में बलात्कार की घटनाएं कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही हैं। कांग्रेस ने पिछले 9.5 वर्षों में देश को कुछ दिया है तो केवल नए कानून बनाकर, नए कागज दस्तावेज बनाकर उनको सौंप दिए हैं। वास्तविकता में उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उनको लागू करने के लिए इस सरकार ने कोई कार्य योजना शुरू नहीं की। चाहे राइट टू एजुकेशन की बात करें या वुमेन सिक्योरिटी के नाम पर इंडियन पीनल कोड में 2013 में जो बदलाव किए गए, उसके बाद भी क्या इस देश में और विशेष तौर देश की राजधानी दिल्ली में क्या महिलाएं सुरक्षित हैं? 16 दिसंबर की घटना के बाद भी 15 दिन लगातार देश के नौजवान, युवक और युवतियां दिल्ली की सड़कों पर लगातार आंदोलन करने के बाद भी आज 6 महीनों के आंकड़े उठाकर देखें तो 816 से ज़्यादा महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं। देश के गरीब को आज भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिली, चाहे राहुल गांधी जी ने 2-3 रातें गरीब की झोंपड़ी में बिता ली हो। आज फूड सिक्योरिटी बिल की कांग्रेस बात करती है, वो भी अपने सहयोगियों से बात किए बिना एक ऑर्डिनेंस के रूप में उसको लाती है। और ये देश भी जानता है केवल चुनाव से पहले, चुनाव जीतने के लिए या उसकी योजना के अनुरूप एक अनाउंसमेंट करने के लिए केवल आई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है कि अगर कांग्रेस इसी तरह से देश का विभाजन करती रहेगी और आईबी के अधिकारियों की प्रताड़ना होती रहेगी, तो आज जैसे आईबी के अधिकारियों से कोई इनपुट नहीं आ रही है, और ये आपकी जानकारी में भी होगा, आईबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने एजेंसियों को सूचना देनी बंद कर दी है। वो अपने आप को प्रताड़ित किया हुआ महसूस करते हैं। अगर देश में ये समस्या उत्पन्न हो गई तो आतंकवादी हमले पहले से कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ जाएंगे। अगर सीबीआई का दुरुपयोग इसी तरह से चलता रहा तो इस देश में उसका पॉलिटिकल मिसयूज जिस तरह से कांग्रेस करती है, पहले सपा, बसपा और बाकी अपने अलायंस पार्टनर्स पर करती थी, अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के विरुद्ध भी कर रही है। और देश की जो इंफॉर्मेशन देने वाली सबसे बड़ी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी के खिलाफ भी अगर उसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कदम कोई नहीं हो सकता। और मैं माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अगर एक महिला पत्रकार ने ट्वीट किया था, मधुकेश ईश्वर ने,
कि मोदी जी की जान को खतरा है, और वो भी होम मिनिस्ट्री के हाई ऑफिशियल्स की जानकारी के बाद उन्होंने कहा था कि मोदी जी के ऊपर हमला हो सकता है। मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या उस पर कोई जांच उन्होंने करवाई है? क्या उस पर कोई रिपोर्ट वो देश को सौंपेंगे? उस मैसेज में कितनी सच्चाई, कितनी जानकारी उसकी देश को चाहिए? भारतीय जनता युवा मोर्चा ने तय किया है कि जैसे दुनिया भर में, चाहे अरब स्प्रिंग की मैं बात करूं, चाहे वो इजिप्ट की बात हो, लीबिया की बात हो, यमन की बात हो, या आज चाहे वो दुनिया के बाकी कोनों की बात हो, आज पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ युवा क्रांति चाहते हैं वहाँ वो सड़कों पर आए हैं, और अपने समाज में बदलाव लाने के लिए वहाँ के युवाओं ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। वहाँ के मीडिया ने, वहाँ के सोशल मीडिया के माध्यम से भी वहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव उन देशों में आया है। अगर ये उन देशों में हो सकता है, अगर ये ब्राज़ील और अरब में ऐसी घटनाएं हो सकती, वहाँ के युवा परिवर्तन ला सकते हैं, तो आज भारत का युवा भी परिवर्तन चाहता है, बदलाव चाहता है। उस बदलाव को लाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्लेटफॉर्म के रूप में देश के युवाओं को सौंपेगी, ताकि इस प्लेटफॉर्म पर आकर वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़ें, अपने से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं, राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएं, और इस देश को जो बदलाव चाहिए वो बदलाव लाने में एक अहम भूमिका निभाएं। वी वांट the youth of this country to play a very important role in the nation building process. Youth being the largest stakeholder, they have to come forward and play an important role in bringing a change in this country and in the government. और उसके लिए हमने तय किया है कि पूरे देश भर में सदस्यता अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा चलाएगा। ज्वाइन BJYM युवा सदस्य युवा मित्र अभियान, और उसके लिए हमने नारा भी दिया है, जुड़ेगा युवा बदलेगा भारत। ये भारत में बदलाव लाने के लिए हमने नारा दिया है, युवाओं को जोड़ने के लिए हमने नारा दिया है, और हमें पूर्ण विश्वास है इस मेंबरशिप अभियान के माध्यम से पूरे देश के हम लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जोड़ेंगे। ना केवल युवाओं को सदस्य बनाएंगे, बल्कि जो वॉलंटरली भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथ जुड़ना चाहता है, अपनी सेवाएं मित्र बनकर, दोस्त बनकर भी देना चाहता है, उसको भी अपनी विचारधारा के साथ जोड़ेंगे, उनके भी हम सेवाएं इस पार्टी के साथ लेंगे, युवा मोर्चा के साथ लेंगे। और सोशल मीडिया के लिए जानकारी इस अभियान के माध्यम से हमने अपने फॉर्म में जुटाने का भी अभियान रखा है। गांव-गांव, घर-घर जाकर हम सदस्य पूरे देश भर में बनाएंगे, सोशल मीडिया की जानकारी इकट्ठी करेंगे, उनके टेलीफोन नंबर्स भी लेंगे, और उस सोशल मीडिया की जानकारी लेने के बाद मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ हम पूरे देश के करोड़ों युवाओं को भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ जोड़ेंगे। सोशल मीडिया ने अगर पूरी दुनिया में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, तो भारत के चुनाव में भी आने वाले समय में करेगा। और जब भारत में 65% युवा हैं, और आने वाले समय में सबसे बड़ी भूमिका युवा निभाने वाले हैं, बदलाव भी वही लाएंगे, क्रांति भी वही लाएंगे, तो हमने ये भी तय किया है कि पूरे देश में जो 500 सबसे ज़्यादा सदस्यता करने वाले युवा होंगे, उन 500 नौजवानों को हम मोदी जी के साथ उनकी विशेष बैठक करवाएंगे, ताकि अपने विचार साझा कर सकें। और जो 20 नौजवान ऐसे होंगे जो पूरे देश से सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में ऐसे सुझाव देंगे कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और देश में सत्ता में आकर देश में जो बदलाव युवा चाहता है वो करे, उन सुझावों का भी हम स्वागत करते हैं। उन 20 नौजवानों को भी
मोदी जी के साथ उनकी विशेष बैठक करवाई जाएगी। आज से केवल इसका जन जागरण अभियान शुरू होगा। 23 जुलाई को महान क्रांतिकारी नेता और नौजवानों के आदर्श चंद्रशेखर आज़ाद जी के जन्मदिवस के अवसर पर हम देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे और देश के युवाओं को एक राष्ट्रवादी पार्टी के साथ जोड़ेंगे। कांग्रेस की तरह आतंकवादियों के घरों में जाकर खाना खाने वाले नेताओं की तरह नहीं, राष्ट्रवाद के मुद्दों को उठाने वाली भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता आजमगढ़ में जाकर आतंकवादियों के घर में खाना खाते हैं, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और भाजपा के नेता कलकत्ता से कश्मीर तक जाकर सेना पर होने वाले पथराव की घटनाओं को रोकते हैं, सेना विशेषाधिकार कानून में कोई बदलाव लाने से रोकते हैं, कश्मीर को भारत से अलग करने के लिए जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और अलगाववादी मुहिम चलाते थे उसको रोकने का प्रयास करते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए हमने सदा आवाज़ उठाई। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने लगातार आंदोलन किए। 62 के युद्ध में शहीद हुए अपने सैनिकों को नमन करने के लिए हम तेजपुर से तवांग तक की हमने यात्रा की। ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के साथ देश के नौजवानों को हम जोड़ेंगे। एक टेलीफोन नंबर भी हमने पूरे देश भर में दिया है, आप उस पर फ़ोन करके सदस्य बन सकते हैं और वो नंबर है 02242961111। देश के किसी भी कोने से आप इस नंबर को मिलाएंगे, सौरभ जी ऊपर आ जाओ, आप इस नंबर को मिलाएंगे तो आप यहाँ पर कॉल करके उसको दिखा सकते हैं। क्या हम इसकी प्रेजेंटेशन यहाँ कर सकते हैं? कर रहे हैं। आप कृपया करके वो करके दें। डबल 111। वॉल्यूम इसके आगे रख दो, माइक के आगे, माइक के आगे रखो ना। बदलेगा भारत। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश। हिंदी के लिए 2 दबाएं। आपने वैलिड इनपुट डाला नहीं। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश। हिंदी के लिए 2 दबाएं। नमस्कार। माइक ऑन कर लो ना, वहाँ से, यहाँ से कर देते हैं। वहाँ माइक नहीं है ठीक, तो ये वाला माइक ले लो। हाँ, वहाँ से मिला दो, इसको मिला दो। माइक ऑन कर लो।
नमस्कार, मैं अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा। आपका युवा मोर्चा से जुड़ने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए हम सब मिलकर भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए साथ चलें। जुड़ेगा युवा, बदलेगा भारत। प्रेस 1 फॉर इंग्लिश। हिंदी के लिए 2 दबाएं। नमस्ते, प्लीज एंटर योर एसटीडी कोड। The code you have entered is 0811. Press 1 to confirm or press 2 to re-enter. Thank you for calling Bharatiya Janata Yuva Morcha. Vijay Vayan will contact you shortly. भाई और बहनों, एक तो ये भी है कि टेलीफोन के माध्यम से भी युवा सदस्य बन सकते हैं और इसके अलावा फेसबुक पर या हमारी BJYM की वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर भी कोई भी देश भर के कोने से या दुनिया भर के किसी भी कोने से भारतीय जनता युवा मोर्चा का सदस्य बन सकता है और आने वाले समय में जो बदलाव देश का युवा, देश का आम आदमी इस देश में चाहता है, उस बदलाव को लाने के लिए आप भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। हमारा प्रयास रहेगा करोड़ों नौजवानों को इसके साथ जोड़कर आने वाले चुनाव में वो अहम भूमिका निभाएं और पार्टी को सत्ता में लाकर कांग्रेस की भ्रष्ट नीतियों और सरकार से मुक्ति दिलाएं। केवल इतना ही मुझे अपनी ओर से कहना था। आपकी ओर से अगर कोई और प्रश्न है तो उसका हम स्वागत करते हैं। इसकी समय सीमा हमने 23 जुलाई से शुरू करके 23 सितंबर तक रखी है ताकि 2 महीने के कार्यकाल में पूरे देश भर में हम घर घर जाकर युवाओं को सदस्य बना सकें। 23 सितंबर के बाद पूरे देश भर में युवा मोर्चा इन नए जुड़े हुए सदस्यों का पूरे देश भर में कार्यक्रम करेंगे और उसको पार्टी की विचारधारा से अवगत करवाएंगे। वो भी हटा सकते। दो बातें आपने, 2 प्रश्न पूछे। पहले 500 लोगों का चयन कैसे होगा? जिसने सबसे ज़्यादा मेंबरशिप की होगी उन्हीं 500 के आंकड़े लगे पूरे देश भर में किन 500 लोगों ने सबसे ज़्यादा सदस्य किए हैं। अगर आपने 1000 से ज़्यादा बनाए तो आपका नाम सबसे पहले, जिसने 990, 95 जिसने वैसे किया उसी तुलना में उसी तरह से उसको आंका जाएगा। दूसरा, आपने कहा मोदी जी से क्यों? क्योंकि आज वो चेहरे के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार समिति का उनको अध्यक्ष बनाया है। उनके अध्यक्ष बनाने के बाद निश्चित तौर पर देश भर का युवा मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है और पूरे देश के युवाओं को भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ जोड़ने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। और यही हमारा प्रयास है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी युवाओं को हम पार्टी के साथ जोड़ें। अगर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की बात कहूं, मैं अपनी बात कहूं, तो मेरे साथ मेरे फेसबुक अकाउंट पर लगभग 47,000 लोग जुड़े हैं, ट्विटर पर जुड़े हैं, यूट्यूब पर जुड़े हैं। इसी तरह से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जो अब तक ईमेल्स नहीं देखते थे अपनी, जिनका अकाउंट नहीं था, जिनके फेसबुक अकाउंट नहीं थे, हम जाकर अपने कार्यकर्ताओं के भी सबके अकाउंट्स बनवा रहे हैं। जो नहीं बने उनसे भी जुड़ा जाए और नए लोगों को भी जोड़ा जाए जिनके अपने अकाउंट्स हैं। देश भर में करोड़ों नौजवान, कोई 35 वर्ष से ज़्यादा भी हैं, कोई 18 वर्ष से कम भी हैं, लेकिन हम जिस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं वो 18 से 35 वर्ष की आयु के हैं। मोदी जी मुझसे बहुत वरिष्ठ, बहुत सीनियर
और पार्टी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिनकी अध्यक्षता में 3 बार गुजरात में सरकार आई। क्या पार्टी के लिए उचित है क्या नहीं, वो अच्छी तरह जानते हैं। मुझे लगता है उसमें उनको मेरे सुझाव की कोई आवश्यकता नहीं। अगला प्रश्न। जो देश भर से सुझाव आएंगे, हमारी सोशल मीडिया की टीम उन सुझावों को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिलेगी और जो 20 टॉप सुझाव उनको लगते हैं कि नहीं ये 20 सबसे अच्छे सुझाव आए हैं, इन लोगों को आमंत्रित करना चाहिए, हम उनको आमंत्रित करेंगे। युवा समझदार है। अगर पूरी दुनिया भर में, मैंने इसीलिए आपको बाकी देशों की भी उदाहरण दिया था और साथ वाले पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी उदाहरण दे देता हूँ, जहाँ 14 वर्ष की एक बच्ची मलाला, जो पूरे देश भर में तालिबान से जंग करने के लिए वहाँ के लोगों को, वहाँ के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए जंग कर सकती है, तो भारत का पढ़ा लिखा नौजवान देश में क्या बदलाव चाहिए वो तय करने की स्थिति में है। वो अच्छा क्या है बुरा क्या है वो जानता है। वो ये भी जानता है कि अटल जी के समय 6.25 करोड़ लोगों को 5 वर्ष में रोजगार मिला और कांग्रेस के 9.5 वर्ष के शासनकाल में 30 लाख लोगों को भी नहीं मिल पाया। उसके लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है, वो ग्रोथ रेट अच्छा था जो अटल जी ने दिया था, जहाँ पर जॉब्स मिलती थी, या जॉबलेस ग्रोथ अच्छी है जो इकोनॉमिस्ट प्रधानमंत्री ने दी है। और जहाँ तक आपने बुर्के की बात कही, मैं केवल आपको इतना कह दूं, ये सच्चाई है जो मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस जब किसी विषय पर उत्तर ना देना चाहे तो बुर्के के पीछे छिपती है। और मनीष तिवारी जी ने तो आज खुद कहा है, और मैं उनसे कह देना चाहता हूँ, जिन्हें तो आपने कब से उतार कर फेंक दिया, तोड़ मरोड़ दिया, आप तो केवल बुर्के के पीछे छिपने के लायक रह गए हैं। जी, यही तो मैं कह रहा हूँ, केवल वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कांग्रेस जब महंगाई पर कोई उत्तर नहीं दे पाई, प्रधानमंत्री हर तीसरे महीने कहते थे 3 महीने में महंगाई कम हो जाएगी, क्या हो गई? प्रधानमंत्री ने कहा था बस अब रोजगार मिलेगा, क्या मिला? कहा था कि एक भी महिला के साथ बलात्कार की घटनाएं नहीं होगी, 816 दिल्ली में 6 महीने में हो गई, क्या रुकी? क्या नौजवानों को रोजगार मिला? जब कांग्रेस इन सब बातों का उत्तर नहीं दे पाई तो मोदी जी ने ठीक कहा कि चुनावी वर्ष में आते हुए इनको फूड सिक्योरिटी की याद आ गई और सेकुलरिज्म की याद आ गई और बुर्के के पीछे जाकर, सेकुलरिज्म के बुर्के के पीछे जाकर छिप गए। इसलिए मैंने कहा कि सेकुलरिज्म का बुर्का तो इनको याद रह गया, जिन्हें तो कब का तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। स्टेट को संभालने निश्चित तौर पर अजय माकन जी को प्रदेश की चिंता करनी चाहिए। शीला दीक्षित जी ने हालत खराब कर दी है, शायद वो अपना प्रदेश संभालने की बात कर रहे हैं। कई बार उनके सुझाव मिलते थे कि कैसे शीला दीक्षित जी को घेरना चाहिए। और इस बार जो कांग्रेस की हालत दिल्ली में क्या पूरे देश में होने वाली हो, कांग्रेस के नेता अच्छी तरह जानते हैं। उनके पास उत्तर कोई नहीं, इसी तरह से इस तरह के व्यंग वो कर रहे हैं। क्या अजय माकन जी से मैं पूछना चाहता हूं, जितनी अपराध की और बलात्कार की घटनाएं पिछले 6 महीने में दिल्ली में हुई, क्या वो उससे सहमत हैं? क्या शीला दीक्षित की सरकार से वो खुश हैं? उन्हीं के प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, उसका उत्तर दे दें। ये शायद मनीष तिवारी जी की मानसिकता है जो लेटर में बिलीव करते हैं।
और ये कांग्रेस ने 1984 के दंगों में यहाँ पर भी किया। असम में हुए दंगे, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, पिछले वर्ष ही हुए। देश के प्रधानमंत्री जी उस प्रदेश से आते हैं, वो तो 1 महीने तक उस पर रोक नहीं लगा पाए। देश के लोग भागलपुर के दंगों को भी नहीं भूले हैं। इसलिए मुझे पूरे देश में, इतिहास में कितने दंगे हुए, कांग्रेस ने कितनी बर्बरता के साथ देश में लोगों को मारा और कैसे अपने नेताओं को बचाने के लिए लगातार सीबीआई का दुरुपयोग किया, ये देश अच्छी तरह से जानता है। कृपया करके उस पर कांग्रेस के नेता अपनी ओर से लोगों का ध्यान हटाने का प्रयास ना करें। हमने कुछ सामग्री जो है, चाहे इस अभियान में होगी, वो छोटी मोटी आपसे वो भी है, उससे अवगत करवा देते हैं। मुझे लगता है आपकी ओर से भी अब और कोई प्रश्न नहीं है। जितने ट्वीट भी उन्होंने किए थे उसके मैंने उत्तर साथ ही साथ दिए हैं। कुछ प्रश्न मैंने भी छोड़े, शायद उसका उत्तर भी आपको मिलेगा। जी, पूरे पोस्टर्स का अगर आप देखेंगे, ऊपर देखिए, बिल्कुल आप भूल गए। सबसे ऊपर से शुरुआत करके देखिए, स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, और इस देश के और भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा सुषमा स्वराज जी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा अरुण जेटली जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी, और चुनाव प्रचार समिति के सभी अभियान के हमारे जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। अब हर जगह सबकी फोटोग्राफ्स नहीं लग सकती है, और जहां जहां लगी है स्टिकर्स पे, पोस्टर्स पे, बैनर पे, जो चिट्ठी भी घर घर जाई, उन सब पे सभी वरिष्ठ नेताओं की फोटो लगी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है।